मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमारे देश के अंदर एक तरफ तो मुहर्रम को लेकर के हमने देखा कि जिस तरह की हिंसा की गई, मैं समझता हूं कि शिया मुसलमानों का ये जो पर्व है मुहर्रम, इसको लेकर के इस तरह की हिंसा शायद इससे पहले हमने कभी देखी नहीं, ये पहली बार हमने देखी है। और इसी हिंसा के दौरान जो सबसे बड़ा जो बवाल हुआ, वो सबसे बड़ा बवाल कहां पर हुआ? वो सबसे बड़ा बवाल हुआ बिहार प्रदेश के अंदर। वो बिहार जिसको कि दुनिया भर के तमाम जो राजनेता हैं उन्होंने एक जाति पात की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रखा है। ये वो बिहार है जहां पे हिंदू तोड़ों की सबसे बड़ी लेबोरेटरी लगभग चल रही है 70 सालों से देश के अंदर, और आज तक इस लेबोरेटरी को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। बीजेपी भी इस प्रयोगशाला को ख़त्म नहीं कर सकी, बल्कि वो भी वहाँ पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन तमाम जो जातियों के नेता हैं इनके गठबंधन को लेकर चलती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि हिंदुत्व का बोलबाला हो गया, लेकिन उसी के पड़ोस में मौजूद जो बिहार है वहाँ पर आज भी जो है वो हिंदुओं को तोड़ा जाता है, जातियों में बांटा जाता है, और अगर कोई जो सांप्रदायिक खतरा है, जो जिहादी खतरा है, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब मित्रों बिहार के अंदर क्या स्थिति है कि चुनाव जो है, विधानसभा के जो चुनाव बिहार के अंदर हैं वो इस वक्त जो है वो सर पर आ चुके हैं। इस वक्त चुनाव सर पर हैं। जरा पानी पी रहा था, गला ही सूख गया। तो इस वक्त जो चुनाव हैं वो सिर पर हैं बिहार के अंदर, और अभी भी जो वहां पे हिंदू हैं उनकी आंखें कहीं भी खुलने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या डिसीजन लेंगे चुनाव में। ये कहना हम यहाँ बैठे बैठे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां मुहर्रम के दौरान बनी है उन परिस्थितियों पर गौर करने की आवश्यकता है। बिहार के 3 जिलों के अंदर, चौथे जिले नवादा में तो हादसा हुआ, बिजली का तार वहाँ पे ताजिया में छू गया, मुसलमान भी वहाँ घायल हो गए, शिया मुसलमान। लेकिन जो बाकी के जो 3 जिले हैं, मोतिहारी की हम बात करें, हम कटिहार की बात करें, हम दरभंगा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर वायलेंस हुआ है, यहाँ पर हिंसा हुई है। यहाँ पे जो ताजिया लेकर जा रहे थे मुहर्रम मनाने के लिए, उन लोगों ने, पुलिस प्रशासन, मंदिरों पर पथराव किए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी तमाम अखबार सामने आई हैं। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम किसी के त्यौहार, किसी के पर्व, हालांकि वो विदेशी कल्चर है, फिर भी हम उनके किसी के त्यौहार, किसी के पर्व पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे। लेकिन अगर उस पर्व के, उस त्यौहार की आड़ में अगर पुलिस पर, प्रशासन पर, हिंदुओं पर अगर पत्थरबाजी की जाए, उन पर हमला किया जाए, उनकी हत्या की जाए, तो उस पर हम सवाल अपना उठाना लाजमी है, और उसको हम सवाल हमेशा उठाते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। जब तक आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे, आपका इस पर विरोध नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं भी में कोई कमी भी नहीं आएगी। आप देखिए बिहार के कटिहार के अंदर क्या हुआ, वो तो मैं आपको, मोतिहारी में जो हुआ वो तो उससे ज़्यादा भयानक है। लेकिन पहले देखिए कटिहार में क्या हुआ। बिहार के कटिहार में आप सोचिए कि वहाँ पे तस्वीरें जो आई हैं, तो जो लोग वहाँ पे मुहर्रम मनाने के लिए निकले थे जुलूस में, उन लोगों ने वहाँ पे एक मंदिर पर ही हमला कर दिया। अब अखबारों में ये छप रहा है साहब के हनुमान मंदिर पर हमला कर दिया। लेकिन जो हमने वीडियोस देखे हैं, तो कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जहाँ पर कि ये बात सामने आ रही है कि एक वहाँ पर जो जैन मंदिर था उसके ऊपर हमला किया गया। अब बताइए, क्या जैनियों की किसी से दुश्मनी होती है क्या? जो लोग अपने मुंह पर भी ऐसे कपड़ा बांधते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया अगर मुंह के रास्ते से चला गया तो भी हिंसा हो जाएगी, जो इतने अहिंसक हैं, ऐसे जो जैन हैं, जो जैन भाई हैं, उनके ऊपर अगर कोई इस तरह से जो है अगर क्या कहते हैं कि हमला कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसको? तो ये सब तो हुआ बिहार के कटिहार के अंदर, और बिहार के मोतिहारी में तो इससे भी बड़ी घटना हुई है। बिहार के मोतिहारी में 32 साल के एक युवक अजय यादव को, ये जो पूरी भीड़ थी उपद्रवियों की, शिया मुस्लिम्स की, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अजय यादव को ही वहां पर काट डाला मौके पर।
और अब ये तो देखो यहाँ पे कितना चलता है कि भाई बिहार में माई समीकरण है और वो मुस्लिम यादव गठजोड़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं चला। मोतिहारी में यहाँ स्थिति ये हो गई कि जो खबर आई है सामने, जो पूरा मैटर छपा है अखबारों में, वो ये है कि जो लोग वहाँ पे ताजिया वाजिया जुलूस वलूस निकाल करके मुहर्रम से लौट रहे थे, 30-35 लोग, उसमें जो निजामुद्दीन मियाँ कोई था उसके लीडरशिप में थे, उन लोगों ने वहाँ पे जो यादव समाज के लोग थे उनसे कुछ उनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, पुरानी रंजिश चल रही थी। और जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग जो है वो हथियारों के साथ इकट्ठा थे, तो उन लोगों ने तलवारें लेकर के हमला कर दिया अजय यादव के ऊपर। और इस परिस्थिति के लिए अजय यादव या उनके जो साथी थे वो तनिक भी तैयार नहीं थे। उनको नहीं पता था कि ये मुहर्रम मना करके लौटेंगे और ऐसे लौट के ऐसे इस तरह से हमला कर देंगे। पूरे वहाँ कई यादवों पर वहाँ पे हमला किया गया, और उसमें एक जो अजय यादव थे, 32 साल की उनकी उम्र है। अभी कितनी उनकी उम्र थी? 32 साल की, मात्र 32 साल। और उनको वहाँ पे तलवारों से काट डाला गया, मौके पर उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अब क्या होना, जो होना था वो तो हो गया। इसका अब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि ये सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि ये जो यादव समाज है उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, ये वैसे तो खुल करके तेजस्वी के और मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ खड़ा होता है, लेकिन आज ये परिवार, आज ये पूरा जो यादव समाज है, ये आखिर क्यों नहीं खड़ा हो रहा है अजय यादव के साथ में? मैं आपको बताऊं, याद कीजिए जब करणी सेना ने राणा सांगा के मुद्दे पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, और वो जो उनका सांसद था रामजी लाल सुमन, जब उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस वक्त ये जो बहुत सारे यादव समाज के लोग थे जो कि नारायणी सेना बना रहे थे, यादव सेना बना रहे थे, और ये कह रहे थे कि नारायणी सेना है, यादव सेना है, ये करणी सेना से टकरा जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। आज ना कहीं कोई नारायणी सेना के किसी नेता का एक बयान सामने आया, ना आज कहीं कोई यादव सेना के किसी नेता का कोई बयान सामने आया। सब चुप, सारे चुप। अब आज अजय यादव को काट दिया गया तो सब के सब चुप। कौन सामने आया? हिंदू संगठन सामने आए, बजरंग दल सामने आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज उनकी मदद करने के लिए सामने आया, या और सामने आए जो हिंदू संगठन थे वो सामने आए। कोई नारायणी सेना आज अजय यादव के साथ हमको खड़ी नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा यहाँ पर वो ये कि वहाँ पर कोई भी राजद का विधायक नहीं पहुँचा, वहाँ पे कोई तेजस्वी यादव का विधायक नहीं पहुँचा, उनका कोई नेता नहीं पहुँचा वहाँ पे। और वहाँ पे कौन पहुँचा? वहाँ पे कोई श्याम बाबू यादव पहुँचे, जो कि एक बीजेपी के यादव जाति से आने वाले विधायक हैं, वो वहाँ पहुँचे, पर और कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा। तो सवाल उठता है कि सवाल उठेगा फिर कि तुष्टीकरण के नाम पर आप, क्या यादवों के जान की कोई कीमत नहीं है? या अजय यादव को कोई काट के चला गया, मार के चला गया, क्या उसके लिए कोई इंसाफ नहीं उठाएगा? कोई यादव सेना, नारायणी सेना कहाँ गई सारी की सारी, जो अभी तक सब करणी सेना के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक स्थिति ऐसी बनी हुई है, लगभग सभी प्रदेशों में इस तरह की स्थितियां हमको बनती हुई नजर आती हैं। महाराष्ट्र के अंदर भाषा का विवाद चल रहा है, एक फालतू का विवाद छेड़ा जा रहा है, भाषा का विवाद, जो कोई मतलब नहीं विवाद छेड़ने का। वहाँ पे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मिल करके चुनाव लड़ने की और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, भाषा के नाम पर राजनीति चल रही है। लेकिन संजय निरुपम ने एक सवाल खड़ा किया है, और सवाल ये खड़ा किया, और बहुत से लोगों ने सवाल खड़ा किया, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, जो महाराष्ट्र के लीडर जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि बहुत सारे लोग जो उर्दू बोल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, मुसलमान हैं, उनके ऊपर तो कोई राजद, आरजेडी, कोई माफ़ कीजिएगा मनसे और उद्धव ठाकरे की सेना उस पर तो कुछ नहीं बोलती। और सबसे बड़ी बात ये जो आज एक घटना हुई है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है, संजय निरुपम ने इस मुद्दे को उठाया है, जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। उन्होंने कहा कि एक घटना हुई एक मराठी महिला के साथ में, एक मराठी महिला है, उनका नाम नहीं लूँगा, मुंबई के अंधेरी इलाके में रात के वक्त उनकी गाड़ी को शराब पी करके किसी ने नशे में ठोंक दिया, और जब विवाद शुरू हुआ तो उसने और अकड़ना शुरू कर दिया, जिसने गाड़ी ठोंकी थी उस मराठी महिला की। उसने कहा कि मैं एमएनएस के नेता जावेद शेख का बेटा हूँ, नशे में था, कह रहा है मैं मनसे नेता जावेद शेख का बेटा हूँ, ठोंक दी गाड़ी और गुंडई कर रहा है इसके बाद भी। अब वहाँ पर कहाँ गई मराठी मानुस की बात? वहाँ कहाँ गई हिंदुत्व की बात? कौन वहाँ पर आपको बचाने आ रहा है फिर? इसीलिए भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे
सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने का पूरा अभियान, पूरा कार्यक्रम देश के अंदर जगह जगह पे चलाया जा रहा है। और मैं तो उस घटना को बार बार कहता हूं, बताता हूं लोगों से। याद कीजिए, जब बकरीद का समय था तो एक घटना हुई थी मुंबई के अंदर कि एक सोसाइटी के अंदर बकरा ही ले जाकर काटने जा रहे थे, और जब वहाँ पे हिंदुओं ने विरोध शुरू किया तो जो आदमी वहाँ पे लीडरशिप कर रहा था कि हम ये बकरा काटा जाएगा सोसाइटी के अंदर, वो व्यक्ति जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो महाराष्ट्र की जो ये शिवसेना है, श्रीकांत शिंदे वाली, उसकी पार्टी का सदस्य था वो। मतलब राजनीति में मतलब कितने चतुर हैं ये जिहादी कि वो शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती है उसी को ज्वाइन करके हिंदुत्व के ही खिलाफ काम कर रहे थे। और उस वक्त की बात है जब श्रीकांत शिंदे बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ों को महाराष्ट्र के लोगों को समझना होगा। जो मराठी मानुष के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, ये आखिरकार इसकी जो रिजल्ट है वो गजवाए हिंद के नाम पर आएगा। जब पार्लियामेंट पर हरा झंडा लहरा जाएगा तब आप कहेंगे कहाँ कोई मराठी मानुष, कहाँ कोई क्या, फिर क्या करेंगे। तो ये तो चल रहा है साहब पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और एक और समाचार आ रहा है कि जो केरल की सरकार है वो ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक ऐसी यूट्यूबर थी जो कि जासूसी करती थी आईएसआई के लिए, पाकिस्तान के लिए, उस पर आरोप लगाया। उस ज्योति मल्होत्रा को केरल सरकार जो है वो सपोर्ट कर रही थी। एक खबर ये सामने आई है, ये बहुत गंभीर समाचार है अपने आप में। किसी आईएसआई के एजेंट को अगर कोई सरकार सपोर्ट करे तो ये अपने आप में बहुत ही, वो वहाँ की तो सरकार तो वामपंथी होती, कांग्रेसी होती है। और दूसरी बात ये कि एक और बड़ी चिंता का विषय ये है कि अजीत भारती जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने एक बीजेपी का लोगो शेयर किया है और उन्होंने जेपी नड्डा को टैग करके लिखा है कि हेलो जेपी नड्डा जी, हमको पता नहीं था कि आपने अब बीजेपी का लोगो चेंज कर दिया है और उसमें हरे रंग की मात्रा बढ़ा दी है। तो भाई ये सब कुछ नेता लोग हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि नेताओं की कोई फितरत नहीं होती, उनके लिए वोट बैंक होता है। वो अभी भी बीजेपी को आज भी मुसलमान वोट का मोह है और देश की हर पार्टी को इस वोट का मोह है। और यही जो तुष्टीकरण है, यही तुष्टीकरण देश को गर्त में ले जाएगा, देश को डुबो देगा। और ना सिर्फ जैसे पाकिस्तान डूब गया, जैसे बांग्लादेश डूब गया, अगर हम भी इसी तरह से अगर डूबना चाहते हैं तो हम इस वोट का मोह करें, और नहीं तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे राष्ट्र के हित में क्या है, उस तरह से हमको फैसले लेने पड़ेंगे। एक और बड़ा हास्यव्यंग्यपूर्ण समाचार है जो मैं कहूँगा कि खान सर करके जो एक आते हैं, उन्होंने एक ऐसे ही बड़बोलेपन में एक टिप्पणी कर दी। और टिप्पणी ये कर दी कि दलितों के यहाँ खाना खाने से क्या होगा, दलित लड़कियों से शादी करो, उनके हाथ का खाना रोज़ खाओ, तब वो दलित उद्धार है। अब खान सर के इस बयान पर जो दलित नेता हैं वो इस पर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित लड़कियों से शादी करो, इसका क्या मतलब हुआ। कोई लड़की कहाँ शादी करेगी, उसके माँ बाप, उसका परिवार जाने। ये कौन होते हैं खान सर बताने वाले कि दलित लड़की कहाँ शादी करे, नेता से शादी करे, किससे शादी करे। तो इस तरह के तमाम बयान, जो विवादित बयान होते हैं, इस बयानों को देने से पहले सोचना चाहिए किसी को भी। आजकल तो कोई भी कुछ भी बयान देने लगता है। तो खैर, आपके इस पर मित्रों क्या विचार हैं, आप अपने विचार अवश्य रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।